नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 की चर्चा करेंगे और टॉपिक हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, जिसको कहते हैं सरलीकरण। और अब की बार डबल स्टार का जो ये वादा है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो यकीन मानो मैथ में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे। क्वेश्चन हमेशा बेहतरीन सेट करके लाते हैं, जैसे आप देख रहे होगे पहला प्लस इसके पहले वाले लेक्चर में 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अब उसके आगे की चर्चा करेंगे। देख रहे होगे आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई वही लेकर आते जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ताकि आपको ये भी पता लग सके कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको एलसीएम एचसीएफ के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, दिए गए पदों को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हो। जो लोगों को नहीं पता है फिर से समझ लीजिए। अवरोही का मतलब भाई साहब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। और अगर आप सब कह दे आरोही, क्या कह दे? आरोही, तो समझ जाना ये होता है मेरे भाई बढ़ता क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम। अवरोही का मतलब घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब हो गया लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आएगी। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी लास्ट में आएगी बड़ी वैल्यू। आपसे कह रहा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा पद ठीक मध्य में होगा? बीच में आपको बताना है, यानी सबसे बड़ी वाली 2 छोड़ देनी है, सबसे छोटी वाली 2 छोड़ देनी है, वो आपको बतानी है। अब देखो संख्याएं अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें 7/8, कामा 6/7, कामा 11/13, कामा 17/20 और कामा 23/25। ठीक, ये संख्याएं तो हमने आपको बेहतरीन तरीके पीछे सिखाए हैं। एक तो होता है बेस्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई से छोटी बड़ी पता करना। दूसरा मेथड होता है आप भाग देकर पॉइंट में निकाल लो। ढेर सारे तरीके होते हैं जो आपको बेहतर लगे। अब आपको यहाँ पर बीच वाला टर्म बताना है, तो अगर आप इसका भाग दोगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8 का भाग दोगे इसमें 8 8 64 बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 8 7 56 लगभग ये आ जाएगा। कामा लगा दो। इसका भाग जब इसमें दोगे तो 0 हो जाएगा। इसका भाग दोगे 7 8 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा। 7 5 35 लगभग 0.85 आएगा। इसका भाग इसमें जब दोगे तो ये हो जाएगा 13 का पाड़ा पड़ोगे, 13 का 8, 13 8 कितना होता है? 104, 6 बचेगा 60 हो जाएगा। 13 25 65 ज्यादा हो जाएगा। 13 चौको 52 लगभग। ठीक, उसके बाद 20 का भाग इसमें दोगे, पहले 0 दशमलव लगा दो, 0 20, 0 से 0 कट जाएगा। 2 का भाग दोगे 2 8 16, 1 बचा 2 5 10 लगभग ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप 25 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 25 8 225 इंटू 9 कितना होता है? 225, 5 बचेगा 50 हो जाएगा। 25 दूनी 50। अब देखो यहाँ पर आपको 2 सिमिलर लग रही होंगी। ठीक, तो और हमें आगे तक हल करना होगा। 7 8 56, 4 60 हो गया। 7 5 35 और आगे आप बढ़ोगे तो 5 बच जाएगा 50 हो जाएगा। 7 7 49 लगभग 0.857। और यहाँ पर आप देख रहे होगे 85 के बाद कट जाएगा, नहीं यहाँ पर हम कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से 0। अब आपसे कहा गया था कि मध्य पद ठीक बीच वाला आपको बताना है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये छोड़ दो आप। सबसे छोटी संख्या 8 7 8 5 7 8 4, इसमें सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही होगी? तो ये सबसे छोटी दिख रही होगी। तो एक आप बड़ी काट दीजिए, एक आप छोटी काट दीजिए। उसके बाद फिर बड़ी और छोटी काट दीजिए। अब 8 7 8 5 8 5 0 में कौन बड़ी है? ये बड़ी है। और इधर इनमें से कौन सी छोटी आपको दिख रही होगी? ठीक, अब देखो 8 5 7 8 5 0 में ये आपको छोटी दिख रही होगी, तो काट दोगे तो बचेगा क्या आपका? बचेगा 0.857। और ये आया किससे था मेरे भाई निकल कर? तो ये आया था 7/6 6/7 से। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अवरोही क्रम में मध्य वाला पद पूछा गया। तो देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, यानी पहले सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी। आपको ये वाली बतानी है तो लास्ट की दोनों छोटी कैंसिल करना होगा। तो जब लास्ट की दोनों छोटी संख्या कैंसिल करोगे तो 8 4 और 8 5 यही दोनों छोटी होंगी, तो ये दोनों पर क्रॉस लगा दिया। उसके बाद आपको दोनों बड़ी संख्या कैंसिल करनी होगी। तो दोनों बड़ी क्या है? 0.92 0.87, ये दोनों बड़ी है तो कर दो। तो ये आपकी बीच वाली संख्या बचेगी 6/7। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चीजें बेहतर लग रही हो, शुरू से आप चैनल से जुड़े हुए, कॉन्सेप्ट पढ़ाई को समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आप बिल्कुल भी ये दिमाग मत लगाना गलती से कि आप बेसिक हल कर दो। देखो कितना बेहतरीन तरीका सिखाते हैं। ये लिखा हुआ है 1243 इंटू 1243 माइनस 928 इंटू 928 और नीचे मेरे भाई कितना दिया गया है 315। तो एक चीज आप देख रहे होगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। इसको हिंदी में वर्गांतर का फार्मूला भी बोलते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों संख्या सेम है तो क्यों ना इसको हम ए मान लें, यहाँ पर दोनों संख्या सेम है इसको हम बी मान सकते हैं। यानी गौर से देखोगे आप तो ये 1243 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 928 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो एग्जाम भाई साहब एग्जामिनर का काम होता है आपको कंफ्यूज करना, आपको फंसाना कैलकुलेशन में, और अगर आप उसके कैलकुलेशन में फंस गए तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। मतलब क्या हुआ, वो आपको ये संख्या दे रहा है, वो चाहता है कि आप 1243 का गुणा 1243 में करो, इधर 928 का गुणा 928 में करो। इसी और देख रहे हो कि ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। यानी एग्जामिनर का मेरे भाई एक सीधा सा मुद्दा होता है आपको फंसाना कैलकुलेशन में, और आप फंस गए वही बात फिर से आ गई कि आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपको करना है स्मार्ट वर्क और इससे आपको बाज की तरीके की नजर रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखोगे सेम है और नीचे कितना है 315 और नीचे कितना है 315। अब देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 1243 में आप 928 जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, तो 1243 में आप 928 घटा दो और नीचे कितना बच रहा है 315। समझदार लोगों को दिख गया होगा 1243 में 928 घटाओगे तो ये 315 बचेगा। और साथ में आपको देखोगे 12 8 20 यानी ये लगभग 2100 के करीब आएगा, इसको जोड़ोगे 2171 हो जाएगा, नीचे चल रहा है 315, इससे कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब हम ये तो आपको समझाया बेसिक से, तो थोड़ा डिटेल में लेके चले, अब लगाओगे आप दिमाग। स्मार्ट वर्क देखो मेरे भाई क्या होता है, हमने यहाँ पर देखा कि ये 1243 है, ये 928, दिमाग लगाना जरा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे यानी वर्गांतर का फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको करते क्या हुआ, एक बार जोड़ देते हो और एक बार घटा देते हो, यही तो काम करते हैं। अब हमने क्या दिमाग लगाया कि जब आप 1243 से 928 घटाओगे तो लगभग 315 बचेगा। इमेजिन करो 12 में 9 कम करोगे 3, 43 में 28 कम करोगे 15। इसका मतलब जब हम घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी, तो इसका मतलब नीचे वाली संख्या और घटाने से जो आपकी नीचे वाली संख्या के सेम आएगी वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमने क्या कहा, अगर आपको बहुत जल्दी काम निपटाना है तो आपकी नजर एकदम बाज की जैसी होनी चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं, 315 कट जाएगा, इसका मतलब बाकी दो संख्याओं को जोड़ा गया होगा वो आंसर होगा। अब 12 में आप 900 जोड़ोगे तो क्या 1200 आएगा, क्या 300 आएगा, क्या 900 आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन मेरे भाई देखते ही आपके मन में एक बात क्लिक करेगी कि ऑप्शन ए सही होगा। कुछ लोग को वो कम पल्ले पड़ा होगा, फिर से समझ लीजिए। हमने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप देखोगे इनका अंतर 315 है तो अंतर तो कट जाएगा, अंतर क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा प्लस वाला। 12 में जब आप 900 जोड़ोगे तो ना तो 900 होगा, ना 1200 होगा, ना 300। तो कॉमन सेंस लगाकर आप 2171 कर सकते हो, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको सिखाया है तो चीजें बेहतरीन तरीके से थोड़ा लिख लिख कर बताना पड़ता है, बाकी स्मार्ट वर्क आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक। और ये सब आपको कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी। जितनी ज्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आसान होती है। अगला प्रश्न देखो, अब इसमें भी क्या बेसिक लगा होगा, ये भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, समझो। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया 11.12 इसका स्क्वायर माइनस 8.12 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या कर दिया गया 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में कर दिया 18.94। अब देखो यहाँ पर आपने अगर ये दिमाग लगा दिया कि जोड़ो घटाओ या वर्ग करने लगो तो सबको चौपट हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी एक बार यहाँ पर भी भाई साहब मेरे जोड़ना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा वैल्यू को, और एक बार घटाना पड़ेगा। समझना ध्यान से, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। और नीचे आप क्या करो 0.3 कॉमन ले लो, तो जैसे आप 0.3 कॉमन लोगे तो यहाँ 0.3 बचेगा प्लस इसका 0.3 निकल जाएगा तो 18.94 बचेगा। ऊपर लगा दिया वर्गांतर का फार्मूला, नीचे से आपका 0.3 दोनों से कॉमन ले लिया। इतनी बात समझ गए। अब इनको जोड़ो 12 और 12 24 हो जाएगा, और 11 और 8 19 हो जाएगा। ये तो पल्ले पड़ ही गया होगा। 11 एकदम देखो 0.12 कट जाएगा, 11 में 8 कम करोगे यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना है 0.3। अब यहाँ पर देखो 18.94 में जैसे आप दशमलव ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4
9 3 12 .18 और 1 19 हो जाएगा। यानी 18.94 में आप 0.3 जोड़ोगे, जब भी दशमलव 2 अंक पर हो तो यहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब ये 19.24 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ बचेगा 3.03, दशमलव उठाओगे 0 बढ़ जाएगा, 3 से इसको काटोगे 3 धाम 30, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10। बोलो क्या है, 2 लाइनों में काम हो गया कि नहीं। अभी आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं तो थोड़ा सा 20 30 40 सेकंड लग रहे होंगे। अब देखो स्मार्ट वर्क कैसे सोचोगे। हमने देखा कि जैसे आप जोड़ोगे 11 और 8 कितना होता है 19, यानी 19 दशमलव कुछ आएगा। अच्छा नीचे से आप कॉमन ले लोगे, 0.3 कॉमन लोगे तो एक बचेगा 0.3, एक बचेगा 18.94। ये जब जोड़ोगे तो वो भी 19 दशमलव, यानी जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू और उधर जोड़ने वाली वैल्यू कट जाएगी, तो घटाने वाली बचेगी 12 से 12 खत्म हो जाएगी, 11 में 8 कम करोगे ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 0.3। ठीक, जब आप खुद से चीजें बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आसान होती, फाइनल आंसर 10 आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो इसको फटाफट और निपटाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ देखो, यहीं पर समझो। यहाँ पर देखो कि दो संख्याओं को जोड़कर स्क्वायर प्लस दो संख्याओं को घटाकर। तो आप अगर अलजेब्रा के टॉपिक नहीं देखे हो तो इस चैनल पर अलजेब्रा के ढेर सारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, एक तरफ से विजिट कीजिए, जहाँ पहले लेक्चर में हमने कम से कम 10 से 20 फार्मूले बताए हैं। फार्मूले बेसिक से टॉप लेवल तक कैसे होते हैं, फार्मूले निकलते कैसे, फार्मूले बनते कैसे, हर एक चीज सिखाई है। ठीक, मैथ अलग अलग नहीं होती, चाहे आपका वहाँ रेलवे ग्रुप डी लिखा हो, चाहे एसएससी जीडी लिखा हो, चाहे यूपीपी लिखा हो, चाहे यूपीएसआई, मैथ मतलब मैथ होती। तो अलजेब्रा के आप जाकर वीडियो जरूर विजिट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझो यहाँ पर दो फार्मूलों का यूज हुआ है। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है मेरे भाई 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यही हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4ab। ये क्या हो जाएगा 4ab। अब समझो यहाँ पर ध्यान से चीजों को, ये चीजें निकल के कहाँ से आई वो भी समझ लो। जैसे आप इसको खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस चिन्ह, इसको जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा। ये गौर से देखो, a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो कोई समस्या यहाँ तक, तो वही चीज यहाँ लिखी। वैसे भी इस माइनस वाले में समझो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उधर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला और ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो आ जाता है 4ab। तो आपको डायरेक्ट याद करना है कि जब बीच में प्लस होता है तो 2 बाहर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब बीच में माइनस होता है तो वो होता है 4ab। इतनी बात समझ गए, बस उसी का यूज किया गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 231 प्लस 19 का होल ऑफ स्क्वायर, बीच में प्लस है, फिर 231 माइनस 19 का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे क्या है 231 इंटू 231 प्लस 19 इंटू 19। अब समझना ध्यान से, क्यों ना हम 231 को a मान ले और 19 को b मान ले, तो बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। इसका मतलब 2 बाहर रखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 बाहर रख लीजिए। a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 231 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर, ये ऊपर बन जाएगा। नीचे आप देख रहे हो कि 231 का होल स्क्वायर चल ही रहा है प्लस, और यहाँ पर 19 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि डबल डबल संख्या है। तो अब ये पूरा ब्रैकेट अलग कर लोगे अगर, और ये ब्रैकेट अलग कर लोगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा, तो केवल आपका क्या बचेगा 2, तो फाइनल आंसर आपका सही हो जाएगा। बोलो कुछ करने की जरूरत है, कोई गुणा भाग कोई स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। फिर से समझ लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब यहाँ 231 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब यहाँ 19 का स्क्वायर, वही चीज नीचे लिखी कट जाएगा, तो केवल बाहर बचेगा 2 और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी पढ़ो। ठीक, देखने में बस भौकाली लगते हैं, ये होते नहीं है। अगला देख रहे हो गए आप, ये लिखा हुआ है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 ब्रैकेट में 0.1 इंटू 0.01, फिर प्लस 0.01 इंटू 0.009, और फिर प्लस 0.009 और इंटू 0.1। ठीक, और नीचे इन सबके क्या चल रहा है 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.009। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं, बस आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। अब देखो दिमाग लगाओ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाहर 2ab bc ca। गौर से आप देख रहे हो कि ये कुछ इस टाइप से लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर ab bc और ca। गौर से देखो क्या ये आपका फार्मूला नहीं लिखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, इस फार्मूले को अगर आपने 6-7-8 में सीखा होगा बढ़िया से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। यही तो होता है, इन तीनों से 2 कॉमन ले लिया गया तो लिखा तो उसी टाइप का है। और नीचे आप देख रहे हो कि इसमें थोड़ा सा अंतर चल रहा है बस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे, और यहाँ 3 अंक पे तो यहाँ 4 अंक पे, बस थोड़ा सा चेंज है। यानी पहले ऊपर वालों को बढ़िया तरीके से लिखो। इसको कैसे लिखेंगे समझो, इसको लिखेंगे 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.009, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर। ये तो हो गई ऊपर की कहानी। नीचे आप देख रहे हो कि नीचे अगर हम 10 का गुणा मेरे भाई और 10 का भाग कर दे तो ऊपर वाले के जैसा हमको बनाना है। जैसे आपने 10 का भाग दिया वो बाहर निकाल, तो 10 का आप अंदर गुणा करोगे तो जैसे एक जीरो का अंदर गुणा करोगे तो दशमलव केवल इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक अंक की इधर दशमलव शिफ्ट हो जाएगा। तो जब 10 का गुणा कराओगे ये 0.1 बचेगा, ये 0.01 बचेगा और ये बचेगा 0.009। ये बात कम पल्ले पड़ी हो, फिर से समझ लो ऐसा क्यों किया गया। ऊपर मेरे भाई पहले 1 अंक पे दशमलव, फिर 2 अंक पे, फिर 3 अंक पे, नीचे पहले ही 2 अंक पे, फिर 3 अंक पे, फिर 4 अंक पे, तो 1 अंक का अंतर चल रहा है। तो हमने क्या किया, और संख्याएं सेम है तो जैसी संख्या ऊपर अब वैसी संख्या नीचे, दोनों को सेम बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दिया। अब जो डिवाइड किया है वो तो नीचे रखना पड़ेगा, और इस 10 का जैसे आप अंदर गुणा कराओगे तो ये 0.01 का 10 में जब गुणा करोगे ये 0.1 हो जाएगा। यानी अब देख रहे हो कि ये एकदम संख्या और ऊपर स्क्वायर, ये दोनों एकदम सेम हो गए कि नहीं, समझ रहे हो। और नीचे जब अंश बटे हर होता है तो ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 10 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या है 0.1, 0.01 और 0.009। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बस इसको जोड़ के 10 का गुणा करा दो। अब देखो जोड़ने का तरीका, ये 3 अंक पे दशमलव, ये 2 अंक पे, ये 1 अंक पे, तो जोड़ोगे कैसे। पहले लिखा है आपका 0.009, फिर लिखा है 0.01 और फिर लिखा है 0.1, तो जरूरत के हिसाब से इधर 0 बढ़ा लिए जाते, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 0, यानी ये अंदर जो आ जाएगा 0.119। अब 10 का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दशमलव जो है केवल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.19। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन आपको समझाते हुए चीजें चल रहे हैं, चीजें मजेदार लग रही हो ना तो द लास्ट में अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, इसको कंटिन्यू रखो। जैसे ही आपकी राय होगी, जो भी चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है उसका भी कमेंट कीजिए, वो चैप्टर बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक निपटाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, मैथमेटिक्स का मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना होता है कि मैथमेटिक्स आपको स्मार्ट तरीके से सीखनी है। गणित केवल सीखने से सिलेक्शन नहीं होना है, आपको सीखने हैं वो तरीके कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निपटाएं। यही एग्जाम का मेन काम होता है। ठीक, गणित सबको आते, जितने गए स्टूडेंट सब पढ़ के जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 0.051, 0.051 ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। आगे 0.051 3 तक है, यहाँ तक सेम दिख रहे हैं, और ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ, फिर यहाँ तक आपको सेम दिख रहे होंगे। अगर ये ए वैल्यू मान ले तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया अपना काम। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे भाई क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले से अपना पूरा काम होना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पहली संख्या 0.051 3 बार लिखी है तो इसको होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह लगाओ 0.041 ये भी 3 बार लिखा है तो इसको होल क्यूब लिख सकते हैं। नीचे आप देख रहे हो डबल डबल है तो 0.051 इसका क्या कर दोगे स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041 ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और प्लस में क्या है 0.041 इसका कर दोगे स्क्वायर। अब देख रहे हो कि ऊपर वाला फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो रखो यहाँ पर। तो पहले आप कर दोगे 0.051 प्लस 0.041, इतनी तो बात समझ ही गए होंगे। ब्रैकेट अब क्या करोगे ए स्क्वायर यानी 0.051 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 0.051 इंटू 0.041 और प्लस बी स्क्वायर यानी 0.041 का होल स्क्वायर। और नीचे तो मेरे भाई यही चल रहा है सेम 0.051
का स्क्वायर। अभी आपको हम समझा रहे हैं तभी थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा होगा, ये अभी स्मार्ट तरीके से कैसे निपटाएंगे उसको भी समझ लो। ये बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 0.041 का स्क्वायर। देख रहे हो कि ये पूरा सेम ब्रैकेट, ये पूरा सेम ब्रैकेट कट जाएगा, बस आपको इन दोनों को जोड़ देना, 1 और 1 2, 5 और 4 जोड़ोगे 9 और 0 जोड़ोगे 0 और 3 अंक पे दशमलव, तो 0.092, 0.092 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखो पेपर में कैसे करोगे, ये तो हम आपको समझा रहे हैं बेहतर तरीके से कि यहाँ पर ए की जगह पर 0.051 है और बी की जगह पर 0.041 है। क्लियर। अब एग्जाम में क्या करना है, हमने देखा है कि ये लिखा हुआ है ए क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है ए क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर। अब गौर से देखोगे यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा है माइनस का ए बी, और ये लिखा है बी स्क्वायर। जब ए को हम लोग पहली वाली संख्या और बी को दूसरी वाली संख्या मान लें, तो कॉमन सेंस रखो मेरे भाई, ऊपर जो ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो नीचे ये दोनों सेम होंगे, यानी हमें सिर्फ दोनों को जोड़ देना। दोनों को जोड़ोगे, जैसे आप एक में एक जोड़ोगे 2 आ जाएगा, 5 में 4 जोड़ोगे 9 और 0 तो 0.092, तब भी आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बेहतर क्वेश्चन है, ये भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन को चुनो, गलत वाला बताना है आपको। कह रहे दो सम संख्याएं सहभाज्य संख्याएं बन सकती है। देखो पहले तो आप चीजों को समझो ध्यान से, दो सम संख्याएं बोल रहा है, तो ये 2, 4 कुछ भी दो संख्या है। कह रहा है क्या ये सहभाज्य बन सकती है, भाई साहब कभी नहीं बन सकती, क्योंकि जिनमें कॉमन कुछ ना कुछ हो जाता है, समझो ध्यान से, जिनमें कॉमन कुछ ना कुछ हो जाता है वो संख्याएं कभी भी सहभाज्य नहीं बनती। सहभाज्य का मतलब होता है जिनमें कुछ कॉमन न हो सिवाय 1 के। जैसे अगर हम लिख दें 2, 3, तो ये आपके को प्राइम नंबर है यानी सहभाज्य। दो सम संख्याएं कभी नहीं बन सकती क्योंकि उनसे हमेशा 2 तो कॉमन हो ही जाएगा। तो गलत वाला पूछना था तो गलत पहला ही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में जैसे आंसर मिल जाए तुरंत आगे बढ़ जाओ ज्यादा। अब देखो पहला ऑप्शन मिल गया आपको, गलत गलत ही पूछ रहा था तो टिक करो, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए ना बात, क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं 15, 35, 42 और 72 का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखो लासा का स्मार्ट तरीका बताएं, या तो आप जो सीखते आए हो अभी तक वही करो। कुछ लोग तो क्या करेंगे तुरंत लिखेंगे, लिखो फटाफट 15, 35, 42, 72, इनके फैक्टर करो, जल्दी जल्दी से छाटो। ये सब क्या है, ये सब 6, 7, 8 में नहीं किया था क्या, किया था ना। ये काम यहाँ नहीं करना है, यहाँ आपको लगाना है दिमाग। देखो लासा का मतलब क्या होता है, लासा का मतलब आपको वो संख्या जिनमें इन सब का भाग चला जाए। भाई 15, 35, 42 और 72, इनका लासा इन्हीं चारों में से तो कोई होगा, और लासा का मतलब होता है इन संख्याओं को सब में भाग जाएगा। अब इन संख्याओं को उठाकर भाग देकर चेक करो ना। अब जैसे 15 को उठाते हैं, दिमाग लगा जरा, 15 को उठाते हैं, 15 का भाग दो इसमें, तो 15 × 15 10 बचेगा, 102 हो जाएगा, 120, इसका मतलब ये तो कट रहा है। एक और दिमाग लगाओ, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं दिमाग स्मार्ट वर्क 72। जैसे आपने 72 लिया, 72 9 और 8 का फैक्टर होता है, समझो ध्यान से। अगर 72 किसी संख्या को डिवाइड करती है तो वो 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। जो 9 और 8 दोनों से कटेगी वही तो 72 से कटेगी। हम 9 का भाग देकर चेक करते हैं। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, समझो ध्यान से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स मेरे भाई कहता है कि जिनके अंकों का योग 9 होगा वही 9 से कटेंगे। क्या इसका और इसका अंकों का योग हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 5, 5, 10, 2, 12, ये संख्या 9 से नहीं कट रही। इधर 5, 2, 7 दोनों ये कट सकती है, 5, 2, 7 दोनों ये कट सकती है। अब 2 ऑप्शन तो पहले उड़ गए आपके। अब किसका भाग देना है, 8 का। 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए, तो यहाँ 3 डिजिट में 8 का भाग दोगे, 8 छंग 48 और 8 पंचे 40, तो इसमें तो जा रहा है, इसमें भाग दोगे तो लास्ट के 3 डिजिट में क्या 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही जाएगा। लासन निकालने के लिए कह रहा है, लासन निकालना ही नहीं है, बात आ रही समझ में। लासा निकालने के लिए कह रहा है, लासा निकालना नहीं है। ये गलती मत करना कि 15 फैक्टर 35 के 42 के 72 के गुणा करने में लगे हो घंटों आप, तब 2520 लाओगे। फिर से समझो, हमने कहा मेरे भाई कि जब भी कोई संख्या का लासा पूछा जाए तो ऑप्शन में वो लासा होगा, और लासा का मतलब होता है जो भी आपको संख्या दी गई उनका भाग 100% जाएगा। सबसे पहले हमने 72 पर, पहले तो हमने 15 से चेक किया, ये कट रहे, हो सकता है सब कट जाए, तो हमने 15 को इग्नोर किया, तभी पहले लोग ने 72। अब 72 का पहाड़ा डायरेक्ट सबको आता नहीं, तो 72 के फैक्टर किए 9 और 8, यानी अगर 9 और 8 दोनों का भाग किसी संख्या में चला जाएगा, इसका मतलब 72 का भी भाग चला जाएगा, और 72 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब वो लासा हो सकती है।
हमने देखा कि ये संख्या 9 से कटेगी नहीं, ये संख्या 9 से कटेगी नहीं, तो इसको तो पहले ही छोड़ दिया। क्लियर, इसको पहले ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने दिमाग लगाया 8 से चेक करो, तो 8 से 8 का डिविजिबिलिटी, तो अब देखो नंबर सिस्टम आपको बढ़िया से आना चाहिए। जिन लोगों का नंबर सिस्टम वीक है, यूपीएसआई की 16-17 क्लास से ही स्पेशल नंबर सिस्टम की करवाई हमने। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाइए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया, यूनिट डिजिट पढ़ाया, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, नंबर सिस्टम का 0 से टॉप लेवल तक पूरा पोस्टमार्टम बेहतर तरीके से किया है। अगर आप वो क्लास देख लोगे तो 8, 9, 7, 5, 11 ये सब डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। देखो मैथ जब चारों तरफ से बेहतर तरीके से पढ़ोगे तभी बेहतर हो पाएगी। 8 का रूल भाई साहब डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाएगा तो वो और संख्या 8 से कट जाएगी। हमने देखा इसमें लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है, ऊपर वाले में नहीं जा रहा, 2 पहले कैंसिल, 1 बाद में, तो एक ही बचेगा। बिना लासा निकाले लासा के क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, समझो फटाफट, इसको भी निपटाने का प्रयास करूं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 256, ध्यान से समझो, 256, 136 और 436 का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनफल यानी मासा बताना है। देखो मासा जो भी होगा, समझो ध्यान से, बिल्कुल लासा वाला दिमाग लगाना है। इसका मासा आपसे पूछा गया 3 संख्या होगा, तो मेरे भाई मासा तो वही होगा ना जो मासा होगा उसका भाग तीनों संख्याओं में जाएगा। 12 का भाग देकर हम पहले चेक करेंगे क्या 12 का भाग 256 में बजा रहा है, 12 दूनी 24 नहीं जा रहा तो 12 तो होना नहीं। 8 का भाग दोगे इसमें, 8 पंचे 40, 36, 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो 8 भी नहीं होगा। 4 और 2 में भाग देकर देखो तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 संग 24, 4 चौको 16 और 4 तई 12, 4 चौको 16, तो 4 का भाग इन तीनों में जा रहा है, तो ऑप्शन यही सही होगा। क्योंकि आपको बड़ी संख्या मासा का क्या होता है, उच्चतम उभयनिष्ठ, उच्चतम बता रहा है, तो 4 और 2 में 4 बड़ी संख्या और 4 का भाग सब में जा रहा है, तो हल करने की क्या जरूरत है। नहीं समझ में आई बात? अरे मेरे भाई जो मासा होता है उसका भाग सब में जाएगा, क्योंकि सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो जब 4 का भाग सब में चला जाएगा तो वही तो हमारा मासा का काम करेगा। और अगर आप बेसिक से चाहते हो तो वो तरीका क्या है, यहाँ पर लिखा 256, 136 और 436। पहले आप सब में 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यहाँ 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, और कुछ कॉमन हो रहा है 2 फिर से कॉमन होता है, यहाँ बचेगा 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तेईस 6, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 0, 2 9 18। अब 109 से ना 2 कॉमन होगा ना 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन नहीं होगा तो 3 का फैक्टर नहीं होना है। अब 2 कॉमन नहीं हो रहा तो 8 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 2 इंटू 2 जो सब में कॉमन हो वही मासा होता है, तब भी ऑप्शन हो जाएगा, चाहे बेसिक से करो चाहे स्मार्ट वर्क करो। फिर से समझ लीजिए, 3 कॉमन मेरे भाई संख्याओं में नहीं हो रहा है, 4 में 3 का फैक्टर होता है, 4 और 3 तो 3 तो 12 तो हो ही नहीं सकता। जितना स्मार्ट वर्क कर सकते हो, तो सबसे बेहतर तरीका है जब भी मासा पूछा जाए ऑप्शन को उठाओ, सब में काटो, जिसका भाग सब में चला जाए बड़ी से बड़ी संख्या हो वही आपका मासा हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 3 संख्याएं 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में, इनका लासा कितना दिया गया है 180। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया जाए सब में आप x का गुणा करा दो तो ये ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी, यानी 4x 5x और 6x। नहीं बात पल्ले पड़ी, ये संख्याओं का अनुपात x की ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। कहने का मतलब जब भी संख्याओं का अनुपात दिया जाए तो वो संख्याएं नहीं मान सकते हम लोग, उसके सब में हम x का गुणा करा दे तो अभी हमारी बन जाएंगी संख्याएं। अब इनका लासा कितना दिया गया 180, तो इनका लासा निकालोगे तो वो 60x आएगा। अब ये भी बात का बेसिक से बतानी पड़ेगी मेरे भाई, 6, 5 और 4 इन तीनों का लासा क्या होता है 60, सबके साथ x है, तो 60x का मान ही तो आपको 180 दिया गया। इसके उससे काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, और जो आपने x का सब में गुणा कराया वही आपका मासा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा, फिर से समझो, जब भी अनुपात दिया जाए तो सब में x से गुणा कराओगे वो x ही हमारा मासा का यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का काम करेगा। हमने सब में x का गुणा कराया, संख्या बन गई 4x 5x 6x, आपको लासा दिया गया तो 180, इन तीनों का लासा होता है 60x, यानी 60x का मान 180, तो x का मान 3 आ जाएगा। जो x का मान होगा, क्योंकि मासा का मतलब होता है सबका कॉमन फैक्टर, तो वही आपका मासा का काम करेगा, अर्थात सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर, तो फिलहाल में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चीजें बेहतर लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। नंबर सिस्टम जाकर आप विजिट कर लीजिए, जो अगर छोटी छोटी आपको प्रॉब्लम हो रही लासा और मासा में या संख्याओं के प्रकार में या डिविजिबिलिटी रूल्स में, क्योंकि नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है, उसको जब आप बेहतर तरीके से तैयार कर लोगे तो आगे वाले बहुत से चैप्टर में आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्लियर, कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, सीरीज कंटिन्यू रखें। जो लोग रेलवे ग्रुप डी वाले हैं 22,000 पद फिर आ गए हैं, आने वाले समय में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं
रेलवे ग्रुप डी की, तो उसके लिए स्पेशल 5 का पिटारा की सीरीज चलाई जा रही है, वहां से जाकर विजिट कीजिए। दूसरी खास बात, जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले उनके लिए 10 कदम, हर एक सीरीज का बढ़िया नाम रखा हमने। 10 कदम का मतलब है हर एक वीडियो में 10 बेहतरीन क्वेश्चन। 5 का पिटारा का मतलब है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसके लिए सीरीज चल रही है वही क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में बनते हैं वो ढूंढ ढूंढ के करवा रहे हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।